जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों को पूर्व ही अवगत करा दिया गया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं पीजीटी, टीजीटी, एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और ऑल इंडिया लेवल पर जो मैथमेटिक्स पीजीटी और टीजीटी लेवल में पूछा जाता है उन सभी की चर्चा हम इस चैनल पर करेंगे। दोस्तों, उसके पूर्व आज के इस प्रथम कक्षा में यह जानेंगे कि गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके महत्व और शास्त्रों में गणित का स्थान क्या है, शून्य से लेकर अनंत तक की पूरी अवधारणा को आज की इस कक्षा में जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम परिभाषा को देखते हैं। गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है, पूरा ब्रह्मांड जो लिखा है ईश्वर ने, गणित ईश्वर की भाषा है। वास्तविकता में कहा जाए तो गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, जिसके अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जिसके अंदर गणनाएं आती है। गणनाओं की प्रधानता के कारण ही गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। गणनाओं की प्रधानता, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या होती है, गणनाओं की प्रधानता होती है, वो क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। दोस्तों, अब बात आती है विज्ञान की। विज्ञान और गणित एक दूसरे के पूरक है। अगर बात की जाए एक मिनट के लिए, अगर हम सोचे कि गणित के बिना हम विज्ञान की परिभाषा नहीं दे सकते, विज्ञान के बिना हम गणित की परिभाषा दे सकते हैं, परंतु बिना गणित के हम विज्ञान की परिभाषा भी नहीं दे सकते। तो और गणित एक ऐसा विज्ञान है जो संख्याओं, आकारों और पैटर्नों के अध्ययन से संबंधित है, जिसके अंदर तर्क, अनुमान, प्रमाण का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अपनी जो बुद्धि की इंटेलिजेंसी है वो पूरी गणित के द्वारा ही निर्धारित होती है। दोस्तों, शास्त्रों में गणित को क्या कहा गया है, क्या स्थान है। यथा सीखा निर्माण नादानाम यथा तद वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य स्थितम। अर्थात जिस प्रकार मोरों में सीखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, जिस प्रकार शास्त्रों में मोरों में सीखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांत शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि स्थान है गणित का। दोस्तों, दैनिक जीवन में भी अगर तुलना करें सभी विषयों की और सभी शास्त्रों की, हम दैनिक जीवन में भी गणित का बहुत ही उपयोग होता है। दोस्तों, अब आगे हम गणित की विशेषता के बारे में जानेंगे। गणित एक अमूर्त विषय है। कौन सा विषय है, एक अमूर्त विषय है। यह रहस्यमय विषय होता है। कौन सा विषय होता है, रहस्यमय विषय होता है। यह अमूर्त तथ्यों को मूर्त रूप में प्रदान करता है। अमूर्त जो तथ्य होते हैं उनको कौन से रूप में प्रदान करता है, मूर्त रूप में प्रदान करता है। गणित संख्या, स्थान, दिशा, गणना, मापन व मात्रा का विज्ञान है। जैसा कि मैंने बताया आपको, गणित और विज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक है। उसी प्रकार गणित के निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। ये सभी जगह जो गणित की परिभाषा होती है वो सभी जगह एक समान रूप से लागू होती है। गणित का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। जो मूल आधार होता है हमारे गणित का, वो हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। सभी विज्ञानों का क्या है, सिंह द्वार और कुंजी है। दोस्तों, हमारे जीवन में गणित का बहुत अधिक महत्व है। जीवनोपार्जन में जो हम अपनी जीविका चलाते हैं उसमें भी गणित का बहुत ही महत्व है। इसके लाभ क्या है, उपयोग क्या है, तो व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। गणित व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। दूसरे अगर बात करें तो छात्रों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। बुद्धि की तर्क शक्ति बढ़ाने में, उसकी मेमोरी पावर बढ़ाने में भी गणित का मुख्य रोल होता है। गणित एक अमूर्त चिंतन के कौशलों को विकसित करता है। मेन रूप से कहा जाए तो गणित अमूर्त चिंतनों के जो कौशल विकसित करता है उसमें गणित का बहुत अधिक योगदान है। जीविकोपार्जन में मैंने आपको बताया कि इसमें सहायक है। मातृभाषा के अलावा अगर कोई मुख्य रूप में विषय है तो वो मेन रूप है जो गणित ही है, जो अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है, विकास में भी सहायक है। हम अगर किसी भी चर्चा अगर बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर है तो वो मैथमेटिक्स ही है। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना में भी गणित का बहुत अधिक रोल होता है।
दोस्तों गणित अंतर का जो रोल है वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय में भी इसका बहुत ही महत्व है। दोस्तों अब बात करते हैं गणित के क्षेत्रों के बारे में। ऐसे तो गणित के बहुत ही क्षेत्र हैं, परंतु यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आएगा अंकगणित, दूसरे नंबर पर आएगा बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, संख्या सिद्धांत और प्रायिकता। अब सबसे पहले हम बात करें अंकगणित के अंदर। अंकगणित के अंदर हम संख्याओं के बारे में जोड़ घटाव गुणा भाग और जितनी भी इसके अंदर प्लस माइनस होता है वो सब हम किसके अंदर करते हैं, अंकगणित के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर आता है बीजगणित के अंदर हम समीकरणों को हल करना, बहुपदों को हल करना, जिसके अंदर पूरी सिस्टमैटिक तरीके से हम जानते हैं वो सब क्या कहलाता है, बीजगणित कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ज्यामिति की। ज्यामिति के अंदर जिसके अंदर आकारों के बारे में, आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत आता है और बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके अंतर्गत हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। उसके बाद है त्रिकोणमिति, त्रिभुजों के कोण, भुजाओं और उनके बारे में अध्ययन करना। त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की संरचना होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अगला है कैलकुलस, जिसके अंदर परिवर्तन की दर, समाकलन का अध्ययन, अवकलन, हम ये सब चीजें जो पढ़ते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, कैलकुलस के अंतर्गत आता है। और अगला है संख्या सिद्धांत, जिसमें हम संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, वो सब क्या किसके अंतर्गत आता है, संख्या सिद्धांत के अंतर। अगला है प्रायिकता, जिसमें हम जानते हैं घटनाओं की संभावनाओं के बारे में जानते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्याओं को हम पूरी प्रायिकता के अंतर्गत हम उसके अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों ऐसे तो अनेकों क्षेत्रों में गणित का उपयोग होता है, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ही बताए हैं जिसके अंतर्गत हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और दोस्तों गणित का अगर हम दैनिक जीवन में भी उपयोग देखें तो अनेकों उपयोग है। इसके अंतर्गत छोटी से छोटी चीज लेकर सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण गणित के द्वारा ही हुआ है। अब हम बात करते हैं शून्य से लेकर अनंत तक की कहानी। शून्य का जो है गणित का प्राचीन काल में ही हुआ था, तो कैसे आर्यभट्ट ने और ब्रह्मगुप्त जी ने और भास्कराचार्य जी ने जैसे उसकी क्रिया को आगे बढ़ाया उसको हम देखते हैं। तो शून्य से लेकर अनंत तक की पूरी कहानी को देखिए तो शून्य को 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा प्रतीक के रूप में, हमने कहा कि शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट जी ने की, तो उन्होंने प्रतीक के रूप में 5वीं सदी में ही बता दिया था कि शून्य है का स्थान है। और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त जी द्वारा एक संख्या के रूप में शून्य को स्थान दिया गया। दोस्तों अगर हम बात करें, इसको परिभाषित किया, शून्य से न केवल गणित को आसान बनाया है और 12वीं शताब्दी के अंदर बल्कि 12वीं सदी में भास्कराचार्य जी ने सेकंड ने जो है शून्य से भाग देकर अनंत की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया। इससे गणित न बल्कि और आसान और उसकी अनेकों परिसीमाएं और अनेकों परिभाषाएं आगे विकसित होती गई। दोस्तों अनेकों बातें करते हैं, हमारा समय की अगर हम बात करें तो समय भी गणित है, समय भी एक तरह से क्या है, गणित है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।